कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप जितना बेहतर करने की कोशिश करें इतना ही लोग आपको नीचा दिखाने लगे, कि आपकी हर जीत में कोई ना कोई खामी निकाल ली जाए और आपकी हर हार को बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, आजकल यही कुछ ईरान की फुटबॉल टीम के साथ हो रहा है। ये कोई आम कहानी नहीं, ये सिर्फ फुटबॉल नहीं, ये सियासत, तासुब और हौसले की टक्कर है। इस वक्त ईरान की टीम फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के टूर पर है। पहला मैच अमेरिका लॉस एंजलिस में, मुखालिफ टीम न्यूजीलैंड, 2-2 गोल से बराबर, लेकिन असल मुकाबला मैदान के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी चल रहा था। मैच के दौरान ईरान की टीम को शदीद होटिंग का सामना करना पड़ा। नस्ली तासुब के इल्ज़ामात सामने आए और माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि खुद को साबित करने आए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? उन्होंने हार नहीं मानी, मैच 2-2 से डरा किया और खामोशी से एक मजबूत जवाब दे दिया। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। मैच ख़त्म हुआ और फ़ौरन कहा गया अभी निकलो, फ़ौरन एयरपोर्ट जाओ। रात 11 बजे की फ़्लाइट सीधा मैक्सिको। कोई आराम नहीं, कोई रेस्ट नहीं, हालांकि अगला मैच 21 जून को है और वो भी अमेरिका ही में, कैलिफोर्निया। तो सवाल बनता है इतना जल्दी क्यों? ईरान के कोच अमीर कालिनेवी कहते हैं कि उनकी टीम के साथ खुला इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उनके मुताबिक फीफा भी इसमें आंखें बंद करके बैठा है। और फिर आते हैं वो लम्हात जिन्होंने इस मैच को सिर्फ खेल नहीं रहने दिया। सबसे पहले स्टेडियम में एक बैनर नज़र आया, मिनाब 168। ये एक मुबैना वाक़े की याद दहानी है जिसमें 168 तालिबात की हलाकत का दावा किया जाता है। यानी फुटबॉल ग्राउंड एक सियासी पैगाम का मैदान बन गया। फिर ईरान के पुराने शेर और सूरज वाले परचम पर पाबंदी। यह परचम अब जिलावतन ईरानियों के लिए एहतजाज और शनाख्त की इलामत बन चुका है। और फिर मोहम्मद मुहिब्बी का गोल 64वें मिनट में, उन्होंने शानदार गोल किया और जश्न मनाते हुए एक ख़ास इशारा किया। यही इशारा दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ इसे मुतनाज़ बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ईरानी हैं और अमेरिका में खेल रहे हैं। यहाँ से बात खेल से निकल कर बयानिए तक पहुँच जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ओवर रिएक्शन है और कुछ कहते हैं यही तो असल मसला है। एक ही चीज़ लेकिन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी बहस में आते हैं, जहां वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक के लोगों पर तनकीद करते हैं, हालांकि उन्हीं ममालिक के लोग अमेरिका की तरक्की में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या फीफा वाकई गैर जानबदार है या खेल भी अब सियासत का मैदान बन चुका है? और सबसे अहम बात, क्या दबाव के बावजूद डटे रहना ही असल जीत है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।